साइंस वर्कशीट नंबर 54। आपका ये फिजिक्स का टॉपिक है जो आज मैं आपको वर्कशीट सॉल्व करवाऊंगा। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट जो करते हैं डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो फिजिक्स आपको आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी इसे लाइटली ले लोगे फिजिक्स के सब्जेक्ट को तो आगे आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो। ठीक है, साइंस में आपका इंटरेस्ट है, आप आगे 10th क्लास में हो। ठीक है, आपको 11th में साइंस साइड लेनी है तो आपको फिजिक्स को एक ऐसा बनाना है कि आपको वो पढ़ते ही याद हो जाए। ठीक है, आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ उसकी पता होंगी, तभी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर पाओगे 11th-12th में। ठीक है, फिर आगे आपको नीट का एग्जाम भी देना है, आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करनी है। ठीक है, और आपको अगर साइंटिस्ट भी बनना है तो भी आपको, और आपको अगर इंजीनियर भी बनना है तो भी आपको फिजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए फिजिक्स को आप लाइटली मत लीजिए। जो भी बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, हार्ड नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर करके कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा चैनल आप देखते होगे मोस्टली वर्सटाइल मेडिकल नाम से ही फेमस है। ठीक है, मैं साइंस की चीज़ें मोस्टली कराता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है उससे। जो भी आप आगे साइंस साइड लोगे, मेडिकल लाइन में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आपकी वर्कशीट का नंबर जो है 54 है। ठीक है, क्लास 10th साइंस की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्पेरिकल मिरर। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, मान लो ये कोई मिरर है। ठीक है, इससे आपकी कोई लाइट आई। ठीक है, ऐसे करके लाइट आई और वो इससे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्पेरिकल एंड मिरर के अंदर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर आपका ऐसा होता है, आपने देखा हो ये वाला जो मिरर होता है ये आपका स्पेरिकल मिरर टाइप का होता है। ठीक है, तो इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो हम जिसे मतलब एक देख सकते हैं। ठीक है, इनेबल टू सो सी। ठीक है, हम उसे देख सकते हैं, एक को लाइट की फॉर्म है। ठीक है, लाइट जो है आप लाइट्स को देख सकते हो। ठीक है, आप लोग देखोगे हाँ लाइट चल रही है तो आप उसे इनेबल टू सी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कोई मान लो आपके पास मिरर है। ठीक है, तो आपको आपको ये नहीं है कि अगर लाइट इस पर पड़ रही है तो आपकी ये यहीं तक रह जाएगी। ठीक है, ये इसके पार भी चली जाएगी इसके, तो इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम का मतलब वही कहा जा रहा है कि अगर इस पार जो लाइट जा रही है इसकी जो आपकी स्पीड होगी। ठीक है, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, वैक्यूम से आप क्या समझते हो, कोई भी बंद एरिया है। ठीक है, उसके अंदर अगर आपका कोई लाइट है। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 ये बहुत हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपके आप याद कर लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे के लिए भी। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन कैसे, ठीक है, देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लो ये मिरर है। ठीक है, मिरर है, इसके पीछे पॉलिश हो रखी है, मैंने पॉलिश कर दी। ठीक है, इस पर कोई लाइट पड़ी तो वो ऐसे टकरा जाएगी। ठीक है, क्योंकि पीछे पॉलिश है, वो दूसरी साइड नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो यही दिखाया गया है। अब देखो इसमें दिखाया गया है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में। इसके बारे में आप बहुत पढ़ते आओगे, आपका ये 11th में होगा, 12th में होगा, जब आगे आप एग्ज़ाम दोगे नीट के, जेई मेंस के। ठीक है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो लाइट जो भी पड़ेंगी वो कन्वर्स करेगा। ये आप खुद देखोगे, देखो इसका जो ग्राफ है ये कैसे ऐसे अंदर को है, तो जो भी लाइट पड़ेंगे वो कैसे पड़ेंगे, आपकी आपकी जो लाइट ऐसे करके आ रही है तो वो इसे क्या करेगा, कन्वर्स करेगा ऐसे करके, मतलब अंदर की तरफ ऐसे। और इसमें क्या होगा, लाइट ऐसे होंगी, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, ये मिनट्स है। ठीक है, ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे पॉलिश हो रखी है, यहाँ पे लाइट आई ऐसे कन्वर्ज होगी, सारी एक ही जगह आके मिल गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, लाइट जो आई ऐसे डाइवर्ज हो गई। ठीक है, सारी इधर उधर
डाइवर्ज होंगे इसके अंदर, तो इसे हम कहेंगे कन्वर्जिंग। देखो इसमें वही बात लिखी है कन्वर्जिंग, ठीक है, इसमें डाइवर्जिंग। और ये पॉलिश सरफेस हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जहाँ पे ये आएंगी, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था। तो ये समझाने का बहुत एक अच्छा तरीका था जो मैंने आपको बताया था, आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे इसमें कहा गया है अ हाईली पॉलिश surface such as mirror reflect most of the light falling on it. You are already familiar with the law reflection of light. Let us recall it. आपने पक्का पढ़ा होगा लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है, कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। देखो ये रहा, इन्होंने मिरर बनाया हुआ है, ये इन्होंने ऐसे ही नॉर्मल मिरर लिया हुआ है, इसके पीछे पेंटिंग हुई है, ठीक है। फिर आप देखोगे इसमें ये एक लाइट रे है, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये आपके इंसिडेंट रे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, ये कोई लाइट आई, ठीक है, कोई भी रे आई, ठीक है, ये इससे टकराई और इससे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो आप क्या देखोगे इसमें जो एंगल बनेगा, ठीक है, अगर आप इसका एंगल बनाओगे यहाँ पे बीच में, ठीक है, मिरर का नॉर्मल जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड मतलब आर और एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के, ठीक है। ये इसने बात कही है, देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है जो मैंने आपको क्लियर, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर। आप नॉर्मल से इसे ऐसे याद कर सकते हो, एंगल आई, ठीक है, इक्वल टू एंगल आर, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए हैंड टू हैंड, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है जो मैं हैंड टू हैंड बता रहा हूँ ना, आपको एग्जाम्पल बता के, क्योंकि अगर आप दोबारा इसे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अगर आप उससे याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो मैं यही चीज़ आपको कहना चाहूँगा, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू मिरर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। तो वही चीज़ आ गई जो डायग्राम में दी हुई है। अब जैसे यहाँ पे वही डायग्राम दिया हुआ है कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, यार आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आपको बता दो कॉनकेव ऐसा होता है और कॉन्वेक्स ऐसा होता है, ठीक ठीक है। तो लाइट इधर से आई, इन्होंने देखा लाइट ईयर ही, ठीक है, रिफ्लेक्टेड हो गई, तो यहीं पे एंगल जो बना ये इक्वल है, इसमें बताया गया, और एक नॉर्मल लाइट, ठीक है। ऐसे यहाँ से आपकी लाइट आई, कॉन्वेक्स में क्या है कि इसके पीछे पेंट नहीं कर रखा, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। देखो इन्होंने कुछ बताया नहीं है वर्कशीट में, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए डायरेक्ट दे दिया कि इसमें जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्स हो रही है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बारे में बताया नहीं पर इसमें दे दिया। इसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो कोई लाइट आई यहाँ से, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब इसके पीछे ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई यहाँ पे, वो यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी बना, ठीक है, इसका नॉर्मल एंगल भी बना, तो ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो जो भी है फिर इसका करके ऐसे करके आपको यहाँ पे पता लगेगा कि रिफ्लेक्टेड कितनी आई, दो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है। आपकी एक यहाँ से टकराई तो वो इधर निकली, एक इधर निकली, और एक रिफ्लेक्टेड इधर गई, ये रिफ्रैक्ट गई, ये रिफ्लेक्टेड गई, ये आपकी नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ, इन्होंने बताया नहीं है सही से, पर ये चीज़ डिस्क्राइब करनी चाहिए क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो फिर, ठीक है। चलो तो इस पर देख लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस का सिंपल सा फंडा है कि आपका यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पे जो भी पॉइंट बनेगा ये आपका पूरा एंड तक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, जहाँ से, और ये आपका पेंट हो रखा है इसके ऊपर, तो लाइट जो है इन्होंने यहाँ से, और ये रिफ्रैक्ट हो गई है, ठीक है। तो ये आपका जो भी होगा प्लेन, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे हम इसे, और ये सी आपका सेंटर होगा, और सेंटर का जो यहाँ से यहाँ तक की आपकी आर ये पूरी होगी, इसका आधा क्या होगा आपका एफ होगा, ठीक है, फोकस, ठीक है। आर का आधा आपका एफ होगा, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है कि रूल फॉर मेकिंग डायग्राम इमेज फॉर स्पेरिकल मिरर, ठीक है। उनके क्या रूल हैं आपको डायग्राम बनाने के, ठीक है, स्पेरिकल मिरर के, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि रेल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। इन्होंने कहा है जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, जो पैरेलल रे होंगे वो किससे पास होंगी, फोकस से, ठीक है। इसमें यही चीज़ लिखी है, जो आपकी ऐसे करके इंसिडेंट रे आएगी वो जो आपके किससे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। और इन्होंने कहा है कि वो जो होगी और जो रिफ्रैक्शन में होगा ऐसे करके ये आएगी, ठीक है। फिर आपका रिफ्रैक्शन में क्या होगा,
जो आपका वो वाला मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसके अंदर आपकी लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट जब होएगी तो आपकी यहाँ तक ये आएगी, ठीक है। तो इसका जो ये फोकस होगा, इन्होंने डायग्राम इधर से थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ही लिख दिया। तो आप लोगों को ये समझना है इसका क्या है। इसको आप बहुत चीज़ों के साथ समझ सकते हो, ठीक है। इन्होंने दिया है कि नहीं दिया, मैं एक बार देखता हूँ इसमें क्या दिया है यहाँ पे। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये तो वही दिया जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस आपका मैंने बता दिया, ठीक है। पी पोल भी बता दिया, ठीक है। एम एन अपर्चर टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द पेरिफेरल ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बता दिया था, रेडियस भी बता दिया था, फोकस उसका आधा होता है, ये भी फोकल लेंथ भी बता दिया था। फोकल लेंथ वही मैंने जो बताया था, वो फोकस आपका कितना होता है, हाफ होता है किसका, रेडियस का, ठीक है। तो फिर ये पूरा पता चल गया आपको। इसमें आपको देखना है सेकंड वाले में, ठीक है। रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कह रहे हैं कोई रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ एज इट फॉल नॉर्मली, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, कोई रे है किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका क्या है, यहाँ से आपका आई, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट की इनने, ठीक है। और बैक किस पे गई, ये कहना चाह रहे हैं बैक अलोंग सेम पाथ, ठीक है। तो सेम पाथ से अलोंग वापस चली गई, ठीक है। तो फॉल्स इज। अब वही अगर हम कॉन्वेक्स में देखेंगे तो आप खुद देखना, कोई एक रे लाइट आई, ठीक है, वो किससे हमें पास करवा रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। इसमें भी सेम हुआ, सेम से रिफ्लेक्ट चलेगी, तो इसका कुछ आपका रिफ्लेक्टेड रे नहीं आई, ठीक है। जिससे इंसिडेंट हुई उसी से वापस चली गई, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, रे इंसिडेंट obliquely at the pole reflect obliquely such that angle of incident is equal to angle of reflection, ठीक है। तो ये वही चीज़ होगी जो फर्स्ट में आपको बताई थी कि इंसिडेंट जो आ रही है अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो जो बीच में नॉर्मल बनाएंगे हम, तो ये आई इक्वल टू आर होगा, जो आपको इससे पहले भी कराया था, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इसमें जो है ये पोल पे जाके आ रही है, तो इसलिए ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी। अगर यही चीज़ यहाँ पे होती तो आपके रिफ्रैक्ट होके आगे जाती, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सीधा पोल पे आ रही है तो सीधा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो आपका ये सेम वही वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट द रूल फॉर इमेजेस थ्रो स्पेरिकल मिरर एंड ड्रा रे डायग्राम, ठीक है। इन्होंने पूछे हैं कि रूल्स बताओ क्या बनाने के, आपका स्पेरिकल मिरर बनाने के। तो आपको स्पेरिकल मिरर बनाने में तीनों ये आपको, ये पूरा आपको लिख देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप बच्चे नोटबुक ले लीजिए जिससे कि आप इसे कर सको, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको अलग से लिख के बताऊं, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप आंसर नंबर 1 डाल के, ठीक है, आपको ये पूरा ऐसे करके उतार लो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। आपको ये मैंने समझा दिया पूरा का पूरा, आपको ये नोट डाउन करना है, ठीक है बच्चों। आंसर नंबर 1 आपका ये पूरा हो गया। फिर इसमें कहा गया है कि ड्रा कॉनकेव मिरर एंड मार्क पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन्होंने कहा कॉनकेव मिरर एक तो आपको बनाना, ठीक है, मार्क पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कॉनकेव मिरर आपका एग्जांपल ये वाला ले लिया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है मार्क पोल, ठीक है। मार्क पोल आपका जैसे कि मैंने बताया था, मार्क पोल आपका सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कॉल्ड पोल, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग आपका पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। जैसे आप पे यहाँ पे ये रहा, ठीक है, जैसे ही रिफ्लेक्टर हुआ ये आपका पी से पोल हुआ, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि फोकस, ठीक है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपको इसके आंसर में लिखना है, सबसे पहले आप बनाओगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपका कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी बच्चे कॉपी में इसे बना लीजिए। फिर क्या कहा गया है कि मार्क पोल, ठीक है, मार्क पोल बनाना आपको, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपको बनाना है, तो आप इससे कॉनकेव मिरर ऑब्वियस है आपकी इधर से आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप पी कर दोगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फोकस बनाना है, ठीक है। फोकस आपका देखो आर बनाओगे, उसका आधा आपका, ये आर लिख लो पहले सभी बच्चे, ठीक है। इसका आधा आपका यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। ऐसे करके एफ लिख लीजिए सभी बच्चे। मैं इसे बड़ा बड़ा दोबारा से बना देता हूँ ताकि आपको ईजिली हो, ठीक है। तो बच्चों मैं थोड़ा साइड में बना देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। फिर ये रहा आपका
यहाँ पे आप P लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे आप लिखोगे FR, ठीक है। आपका रेडियस होगी, इसका आधा आपका क्या होगा, फोकस, यहाँ पे F होगा आपका, ठीक है। आप ऐसे करके लिखोगे। और इसमें क्या पूछा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहीं पे होगा जहाँ पे आपकी रेडियस है इतनी, ठीक है। आप ऐसे करके ऐसे करोगे रेडियस को, ठीक है। यहाँ पे R, ठीक है। इसे आप यहाँ पे C कर लेना, ठीक है। जब हमने R ऊपर कर दिया तो इसे C, आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस हो गई, ये फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ठीक है। इसे आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, पर हमारा अगर कॉन्वेक्स होता तो हम इसे रिफ्लेक्ट में दिखाते। फाइनली आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, ठीक है। बच्चे समझ गए। यहाँ पे आपको R लिखना है, ये R के डिस्टेंस है। यहाँ पे आपको F लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको P लिखना है, आपको कोन के मिरर बनाना है। और यहाँ पे आपको C लिखना है, ठीक है। एक बार और अगर मैं बना के दिखा दूँ आपको, अगर समझ नहीं आया किसी भी बच्चे को, सबसे पहले एक मिरर बनाइए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऐसे P बनाना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर इसका आपका ये रेडियस हो गया R, ठीक है बच्चों, ये रेडियस R हो गया। फिर इसका आपका हाफ हो गया F, ठीक है। ये रहा आपका F, ये रहा। तो फाइनली बच्चों ये आपको डायग्राम आंसर नंबर 2 में बनाना है। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरा चैनल है, तो जरूर चैनल पे विजिट करें। आपको अगर आगे लाइफ में कुछ करना है, साइंस साइड से लेकर मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है। मैं खुद मेडिकल लाइन से, तो मैं आपको सजेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। इंकरेजमेंट देता रहता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।